हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सीखने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, वो भी फुल कंसेप्ट सबसे इजी मेथड में। इससे आसान तरीका आपको किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं सिखाया होगा। तो धैर्य बनाकर देखें, सीखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज सीख लेंगे, ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आज समझ जाएंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ईजी चैप्टर कोई है ही नहीं आपके बुक में। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ बातें। तो यहाँ पे शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट ही पढ़ते हैं। जेड टेस्ट हम लोग क्या करेंगे, कब यूज करते हैं जेड टेस्ट? जब सैम्पल साइज एन इज ग्रेटर दैन 30 होता है। सैम्पल साइज जब 30 से ज़्यादा होता है तो हम लोग जेड टेस्ट यूज करते हैं। सैम्पल साइज अगर इक्वल टू 30 और लेस दैन 30 है तो हम लोग टी टेस्ट यूज़ करते हैं, याद रखना है। अगर यन इज इक्वल टू 30 है फिर भी हम लोग टी टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर यन इज लेस दैन 30 है, 30 का मतलब 30, 29, 28, 27, 26 ऐसा है, लाइक 30, 29, 28, 27, तो हम लोग यूज़ करते हैं टी टेस्ट। अगर 30 से ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग यूज़ करते हैं जेड टेस्ट। जैसे कि 31, 32, 33 इस तरह का होगा। 30 से ऊपर तो जेड टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। अगर 30 सिर्फ हो गया तभी भी टी टेस्ट यूज करेंगे। एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट बाद में बात करेंगे, आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ सैम्पल ऑफ 64 ग्लासेज। ये 30 से ऊपर है तो 30 से ऊपर के लिए हम लोग क्या कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? सो ये क्वेश्चन में जेड टेस्ट यूज़ करने वाले हैं। आप लोग समझ गए होंगे, यन इज ग्रेटर दैन 30 है, सैम्पल साइज जो है 64 है, 30 से ऊपर है तो हम लोग जेड टेस्ट यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अ सैम्पल ऑफ 64 ग्लास रॉड इज टेकन फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर अंडर अ न्यू प्रोसेस and tested their breaking strength. The mean bearing strength of the sample is found to be 47.8 lbs and standard deviation 10 lbs. Test the claim that the average breaking strength of the rod is at least 50 lbs. Use 5% of level of significance. ऐसा कुछ बोला गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले क्या करेंगे, हेयर गिवन लिख लेंगे, ठीक है। जो जो गिवन होगा पहले वो लिख लेंगे। सो अ सैम्पल ऑफ 64 ग्लासेज, नंबर ऑफ सैम्पल है, नंबर ऑफ सैम्पल का डिनोशन एन होता है, एन इक्वल टू 64 लिख लेंगे। मैन्युफैक्चर अंडर अ न्यू प्रोसेस एंड टेस्टेड देयर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। द मीन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सैम्पल इज, मीन बेरिंग स्ट्रेंथ, मीन दिया हुआ है कितना, 47.8, मीन गिवन है, ठीक है, 47.8 एलबीएस में, ठीक है, हम लोग ले चुके हैं। द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सैम्पल इज फाउंड टू बी 47.8, मीन दिया हुआ है, ये मीन का डिनोशन है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10 एलबीएस, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है 10 एलबीएस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 10 है। अगर यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर दूँ, आपको एक खुद बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता तो यस इक्वल टू 10 ना लिख के सिग्मा इक्वल टू 10 लिखते, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज 10 एलबीएस बोला जाता तो सिग्मा डिनोशन देते। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ बोला गया हुआ है या स्टैंडर्ड सैम्पल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बोला हुआ है तो यस लिखेंगे। आप ये डिनोशन याद कर ले। उसके बाद टेस्ट द क्लेम दैट द एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉड इज एटलीस्ट 50 एलबीएस। बाकी जो है ना वो हो जाता है म्यू नॉट। म्यू नॉट कितना हो गया, 50 एलबीएस, ठीक है। जो बाकी हो जाता है 50 एलबीएस वो हो जाता है हमारा म्यू नॉट, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आपको बता दूं म्यू नॉट का मतलब होता है पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारा सैम्पल मीन हो गया, ये हमारा नंबर ऑफ सैम्पल हो गया, क्लियर। तो हम लोग क्या कौन सा टेस्ट करने वाले हैं आज, जेड टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ सैम्पल कितना है 64 है, 30 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग जेड टेस्ट करेंगे। जेड टेस्ट करेंगे तो हम लोग 5 स्टेप में जेड टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। टी टेस्ट करेंगे तो सेम करेंगे, जेड टेस्ट भी सेम ही होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। 5 स्टेप में हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टेप याद कर ले, वही स्टेप आप लोग एग्जाम में करेंगे तो फुल मार्क्स आ जाएगा। तो पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे, नूल हाइपोथेसिस हम लोग निकालेंगे यहाँ से। सो वही लिख देंगे नूल हाइपोथेसिस। सो नूल हाइपोथेसिस में क्या होता है, एच नोट उसका सिंबल है, एच नोट सच दैट म्यू इक्वल टू म्यू नोट होता है। तो म्यू नोट हमारा कितना है, 50 है, इतना हम लोग लिख देंगे, क्लियर। इसके बाद ये 50 जो है इसका लैंग्वेज क्या था, टेस्ट द क्लेम दैट द एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉड इज 50।
तो वही लिख दूंगा, एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉड इज़ 50। ठीक है, ये लैंग्वेज भी लिखना होता है, आप लोग भी लिखिएगा, छोड़ के मत आइएगा, नहीं तो नंबर एग्जामिनर काट सकता है। एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉड इज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50। ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। स्टेप 1 हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब चल जाएंगे स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में हम लोग चलते हैं, यहाँ से लिख लेंगे हम लोग स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमेशा आप लोग क्या लिखे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस, इसका सिंबल HA, कोई HA लिखता है, कोई H1 लिखता है। सो मैं H1 लिखता हूँ, आप HA भी लिख सकते हैं, सच दैट। ठीक है, अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको समझना होगा थोड़ा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, एक 2 टेल टेस्ट होता है, एक 1 टेल टेस्ट होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमको समझना है पहले 2 टेल टेस्ट क्या है, 1 टेल टेस्ट क्या है, तो वही पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निक है, टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाइंग 1 टेल एंड 2 टेल टेस्ट। अगर क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन में लेस दैन हो, मोर दैन हो, ग्रेटर दैन हो, स्मॉलर दैन हो, टॉलर दैन हो, सुपेरियर, इन्फीरियर, इंक्रीज, डिक्रीज, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ओनली, इम्प्रूव, तो हो जाता है यूज़ 1 टेल टेस्ट। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ बातें दिया हो तो उस वक्त यूज़ करेंगे 1 टेल टेस्ट, अदरवाइज 2 टेल टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में खोजते हैं ऐसा कुछ बात है कि नहीं, लेस दैन, मोर दैन, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, ऐसा कुछ है कि नहीं। अ सैम्पल ऑफ 64 ग्लासेज रॉड इज, यहाँ पे पढ़ते हैं, रॉड इज टेकन फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर अंडर अ न्यू प्रोसेस एंड टेस्ट देयर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। द मीन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सैम्पल इज फाउंड टू बी 47.8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10 LBS। टेस्ट द क्लेम दैट एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉड इज एट लीस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं मिल गया हम लोग का एट लीस्ट, यहाँ पे एट लीस्ट मिल गया। ठीक है, अगर लेस दैन भी बोलता, मोर दैन, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, टॉलर दैन, सुपेरियर, इन्फीरियर, इंक्रीज, डिक्रीज, एट लीस्ट, यहाँ पे एट लीस्ट है, तो हमारा कौन सा टेल टेस्ट हो गया, 1 टेल टेस्ट हो गया। अगर इसमें से कोई नहीं दिया होता तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 2 टेल टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 टेल टेस्ट का मैंने वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर आप लोग देख सकिएगा। 2 टेल टेस्ट का फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने बनाया था, 2 टेल टेस्ट होता क्या है उसका ही न्यूमेरिकल किया था। आज करने वाला हूँ 1 टेल टेस्ट का। एटलीस्ट मिल गया यहाँ पे, तो 1 टेल टेस्ट है। सो 1 टेल टेस्ट के लिए आप लोग को एक बात बता दूँ, यहाँ पे क्या करते हैं, 1 टेल टेस्ट भी, 1 टेल टेस्ट जो होता है, हमारा यह क्वेश्चन क्या है, 1 टेल टेस्ट का है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 टेल टेस्ट का भी 2 टेस्ट होता है, एक लेफ्ट टेल टेस्ट होता है, एक राइट टेल टेस्ट होता है। ठीक है, तो अब लेफ्ट टेल टेस्ट है या राइट टेल टेस्ट है वो चेक करना है। तो उसके लिए क्या होता है, लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए एक्स बार इज लेस दैन म्यू नॉट। ठीक है, अगर मीन एक्स बार इज लेस दैन म्यू नॉट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का क्वेश्चन में हमारा एक्स बार कितना है, 47.8 है, म्यू नॉट 50 है, तो 47.8 छोटा है म्यू नॉट से। ठीक है, 47.8 छोटा है म्यू नॉट से, अर्थात एक्स बार छोटा है म्यू नॉट से, तो क्या हो गया, लेफ्ट टेल टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कौन सा टेस्ट का क्वेश्चन है, लेफ्ट टेल टेस्ट का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये नंबर जो है इससे छोटा है। ठीक है, इसलिए हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट हो गया। अगर ये बड़ा होता म्यू नॉट से तो हमारा क्या होता, यहाँ पे राइट टेल टेस्ट होता। क्लियर, 1 टेल टेस्ट में यही 2 टेस्ट होता है, 2 टेल टेस्ट होता तो हमारा ये हो जाता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट है। लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखना है, H1 सच दैट म्यू इज लेस दैन म्यू नॉट, वही लिखूंगा, H1 सच दैट म्यू इज लेस दैन म्यू नॉट। तो म्यू नॉट हमारा कितना है, यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे हम लोग 50 लिख लेंगे इस तरह से, म्यू इज लेस दैन 50 लिख लिया, क्योंकि लेफ्ट टेल टेस्ट है। लेफ्ट टेल टेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि एक्स बार इज लेस दैन म्यू नॉट है, एक्स बार जो है मीन इससे छोटा है, इसलिए हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट है। ठीक है, अगर ये बड़ा होता है इसे तो राइट टेल टेस्ट होता, उस वक्त हम लोग म्यू इज ग्रेटर दैन म्यू नॉट लिखते, अर्थात यहाँ पे म्यू ग्रेटर दैन का साइन देके 50 यहाँ पे लिखते। अगर 2 टेल टेस्ट होता तो हम लोग क्या करते हैं, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 50 लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर, आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताया हूँ, वहाँ पे क्लियर भी बताया था वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट है। सो इसका लैंग्वेज क्या हो गया,
ये हमेशा लिखना होता है। नूल हाइपोथेसिस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इज इक्वल टू लिखे, जो होगा यहाँ पे लिख दे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेफ्ट टेल टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है, आप लोग छुटिया ले उसी की तरह से सिंबल दे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉड इज नॉट 50। जो है ना, इसको पॉजिटिव लिखना है, इसको नेगेटिव लिखना है। एवरेज ब्रेकिंग, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द रॉड इज नॉट 50, इस तरह से लिख देना है। ये पॉजिटिव लिखना है, ये नेगेटिव लिख देना है। तो हमारा हो चुका है स्टेप 2 कंप्लीट। अब स्टेप 3 में चलेंगे, ठीक है। सो स्टेप 3 में क्या होगा वो देखेंगे। सो स्टेप 3 में आपको याद कर ले, कंठ कर ले, टेस्ट स्टेटिस्टिक करना पड़ता है, ठीक है। टेस्ट स्टेटिस्टिक करना पड़ता है। आप इसका लैंग्वेज जो है अंडर H0 टेस्ट स्टेटिक्स इज गिवन बाय, ये लैंग्वेज आप लोग याद कर सकते हैं, हमेशा लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है जेड टेस्ट के लिए, जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपन एस बाई रूट एन। इसे पहले वाला वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, सिग्मा किए थे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन मीन था, ठीक है। इसे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट बाई सिग्मा बाई रूट एन किया था, ठीक है। क्यों किया था, क्योंकि उस वक्त पॉपुलेशन मीन था। यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन था, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है, सिर्फ यस बाई रूट एन करूँगा। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन होता तो ये यूज करते, ठीक है, फार्मूला ये यूज करेंगे। अगर सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन है अब सैम्पल मीन, तो ये यूज करेंगे, यस कर देंगे, नहीं तो ये लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद एक्स बार हमारा कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स बार 47.8 है, वही लिख दूंगा मैं। माइनस म्यू नॉट 50 है, वही लिख दूंगा। यस हमारा यहाँ पे 10 है, वो लिख दूंगा। रूट एन मतलब रूट 64 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेटर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू। सो कैलकुलेटर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, माइनस 1.76 हो गया हमारा। यहाँ पे माइनस 1.76 हम लोग लिख लेंगे आराम से। सो ये जो वैल्यू आया है माइनस 1.76 यहाँ से आया है, वो भी आप लोग लिख लेंगे। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस जो है उसको पॉजिटिव में लिखेंगे मॉडुलस में रख के। सो यहाँ पे ये जो वैल्यू आया हुआ है ये हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं, जेड कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 1.76। यहाँ पे नेगेटिव है तो मॉडुलस में हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव ही रखना होता है। यहाँ पे नेगेटिव हो पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव है तो फिर भी पॉजिटिव ही रखेंगे, आपको ये याद रखना है। ये हो गया हमारा स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 3 कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलते हैं स्टेप 4 में, ठीक है। अब स्टेप 4 में हम लोग चल रहे हैं। आप लोग पार्ट 1 का भी वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जन क्लियर हो जाएंगे आप लोग। सो स्टेप 4 में क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना होता है, सिग्निफिकेंस उसको बोला जाता है अल्फ़ा। अगर ये अल्फ़ा आपके क्वेश्चन में गिवन है तो वो ले, नहीं तो एज्यूम करेंगे, हमेशा एज्यूम करेंगे 5%, ठीक है। तो जनरली आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होता है यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यहाँ पे दिया हुआ है तो 5% लेंगे। अगर ये कुछ भी नहीं बोला गया है तो हम लोग एज्यूम करेंगे 5%, याद रखना है, ठीक है। जनरली आपका क्वेश्चन आएगा 1%, 5%, 10% का ही आता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फ़ा इक्वल टू 5%। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो एज्यूम करते लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा इक्वल टू 5%। इस परसेंट को ब्रेक करेंगे पॉइंट में तो कितना हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। 100 से हमेशा डिवाइड कर दे जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 0.05 आएगा, इस तरह से, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो टैबलेटेड वैल्यू अब निकालना होता है। यहाँ से आप ये लैंग्वेज आपको हमेशा ये स्टेप फॉलो करना है। क्वेश्चन कोई भी आए आपको ये हमेशा फॉलो करना ही है। आपको कहाँ पे चेंज करेगा, सिर्फ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ चेंज होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट होगा। 1 टेल टेस्ट में राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट हो जाएगा, ये चेंज हो सकता है। और यहाँ पे सिग्मा रखना है कि यस रखना है, आपको ये सिर्फ चेंज करेगा। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेंज करेगा क्वेश्चन में, नहीं तो क्वेश्चन हमेशा ईजी ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे ऑफ जेड कितना परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जेड एट 5%
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये जो जेड का वैल्यू है वो निकाल लेंगे। ये जेड का वैल्यू है, टेबलेटेड वैल्यू ऑफ जेड। सो यहाँ से जेड अल्फ़ा, कोई कोई जेड अल्फ़ा लिखता है, कोई कोई जेड टैब भी लिखता है। मैं यहाँ पे जेड टैब लिख देता हूँ। जेड टैब जो है वो आ जाएगा 1.96, ठीक है, प्लस में आएगा। ये आपका कहाँ से आया? टेबल से आया। चलिए आपको टेबल भी सिखा देता हूँ। अगर आपको टेबल नहीं आता हो तो उसका टेबल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ टेबल डिटेल में सिखाया हूँ। 12 मिनट का वीडियो है। इस टेबल से कैसे ये जेड टैब इक्वल टू 1.96 आया वो आप लोग को टेबल से मैंने सिखा चुका हूँ। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जेड टैब निकाल सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको सिखा देने के लिए। ये हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट है, या ये हमारा क्या है? हमारा लेफ्ट टेल्ड टेस्ट था, ठीक है। लेफ्ट टेल टेस्ट था हमारा। सिग्निफिकेंस लेवल कितना है? 5%, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 100% में से इधर से भी 2 बार 5% घटाएंगे, ये 2 बार घटा देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड 2 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 100 - 10 90/2 हो जाएगा। 90%/2 हो गया हमारा, ठीक है। तो कितना हो गया? ये 45% हो जाएगा। 45% को अगर पॉइंट में तोड़ा जाएगा तो 100 से हमेशा डिवाइड करना होता है। कितना आ गया? 0.45 हो गया, ठीक है। अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। अभी के लिए 0.45 है। तो हम लोग टेबल ले लेंगे। ये टेबल भी आपको एग्ज़ाम में ले जाना होता है। टेबल आप लोग क्या करेंगे वो भी, ये टेबल का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड करके आप लोग एग्जाम में ले जाए। 0.45 था, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 0.1 0.12 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4 3 4 5 है, यहाँ पे 0.4 आ चुका है। 4 के बाद 5 है, 0 1 3 4 5 यहाँ पे है। 0.4554 है, ये ज़्यादा हो गया, उसे कम लेना होता है। तो 0.45 से कम लेना होता है। यहाँ पे है 0.4505, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 0.4505, 0.4495। ये नज़दीक में है, तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। मैं ये ले लेता हूँ। तो ये 0.45 जो है वो 1.6 में पड़ता है, ठीक है। इसके ठैक के ऊपर देखेंगे तो 0.05 है, तो 1.6 प्लस 0.05, ये 0.05 और 1.6 को जोड़ लेंगे तो 1.65 हो जाएगा, ठीक है। सो 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.65 होगा, 1.96 नहीं होगा। 1.96 टू टेल टेस्ट में होता है, ये लेफ्ट टेल टेस्ट में 1.65 होगा, याद रख लेना है, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो जाता। 1.65 आया यहाँ से, ठीक है। अगर जो आया है अब उसको क्या करेंगे? यहाँ पे लेफ्ट टेल टेस्ट में क्या करना होता है? नेगेटिव में रखना होता है, याद रखना है। राइट टेल टेस्ट में पॉजिटिव आता है, लेफ्ट टेल टेस्ट में नेगेटिव आता है। सो जेड टैब जो है जो मॉडुलस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव ही आ जाएगा 1.65, या नेगेटिव जो है नेगेटिव भी आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव रखना होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा क्योंकि मॉडुलस है, ठीक है। इतना कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत है ये टेबल निकालने में तो आप लोग कंट भी कर सकते हैं। आप लोग कंट कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे 2 टेस्ट के लिए 1% के लिए ये याद करें, 5% के लिए, 10% के लिए ये, उसी तरह राइट टेल टेस्ट के लिए 1% के लिए ये याद करें, 5% के लिए ये, 10% के लिए ये। लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए याद कर सकते हैं 1% के लिए ये, 5% के लिए ये, 10% के लिए ये। 5% बोला गया था। जे टाइप कितना आया? -1.65 फॉर लेफ्ट टेल टेस्ट, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कंट करके जाए या टेबल से निकाले, आपका मन है। तो चलते हैं अब लास्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 5 है, वो हमारा लास्ट स्टेप होगा। सो हमारा लास्ट स्टेप है स्टेप 5। इसमें लिखेंगे कंपैरिजन एंड डिसीजन। ये ब्लर है, थोड़ा क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपैरिजन एंड डिसीजन का बनाना पड़ता है, ठीक है। स्टेप 5 में कंपैरिजन लिख सकते हैं, स्टेप 6 में डिसीजन भी लिख सकते हैं। मैं एक ही स्टेप में लिखता हूँ, आप भी एक ही स्टेप में लिखें। इसमें क्या लिखना होता है? सीन्स, यहाँ पे जेड टैब लिखे, ठीक है, और यहाँ पे जेड कैलकुलेटेड हमेशा इस तरह से लिख दे। और जॉन बड़ा है, कौन सा बड़ा है हमारा आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं जेड कैलकुलेटेड 1.76 है और जेड टैब जो है 1.65 है। ये बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा है, ठीक है। ग्रेटर दैन ये है इससे, जेड कैलकुलेटेड बड़ा है तो हम लोग कैलकुलेटेड की तरफ इक्वल टू का ग्रेटर दैन का साइन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये लेस दैन है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? हेंस इट इज़
ठीक है, सिग्निफिकेंट सो वी रिजेक्ट नूल हाइपोथेसिस। ये लैंग्वेज हमेशा लिखना होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस H0 एंड वी एक्सेप्ट अल्टरनेटिव, इतना लिख देंगे तो चला जाएगा, आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। आपको समझना है, अगर जेड टैब ये जेड कैलकुलेटर बड़ा है तो ये लैंग्वेज लिखेंगे। अगर जेड टैब बड़ा हो जाता, ग्रेटर दैन हो जाता, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट सो वी, ये बड़ा होता, जेड टैब बड़ा होता तो लिखते हैं इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट सो वी एक्सेप्ट नूल हाइपोथेसिस H0 एंड रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर ये बड़ा हो जाता और ग्रेटर, दोनों इक्वल हो जाता, ठीक है, दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, तभी भी लिखेंगे इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट सो वी एक्सेप्ट नूल हाइपोथेसिस एंड वी रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। जेड टैब बड़ा हो या इक्वल हो दोनों के, तो लिखना होता है हमको इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट सो वी एक्सेप्ट नूल हाइपोथेसिस H0 एंड वी रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बट अभी ये बड़ा है तो लिखेंगे इट इज सिग्निफिकेंट सो वी रिजेक्ट नूल हाइपोथेसिस वी एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इस तरह से आपको करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सारे दोस्तों को शेयर कर दो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का और वीडियो बनाऊंगा, टी टेस्ट का, ठीक है, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट में, उसमें मिलूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, बाय बाय।